कि एक तरफ अभी विवेक भाई कह रहे हैं कि एक तरफ आप जब कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप जो है कांग्रेस से लोगों को और दूसरी पार्टी से जोड़ते हो। एक बात और आई कि जब आप इंडिया गठबंधन की बात करते हो तो उससे ज़्यादा जो संगठन है, जो पार्टियां, उनको आपने अपने साथ एनडीए में जोड़ रखा है। तो उसके बारे में आप खुल के कभी नहीं कहते कि हमारे पास इनसे भी ज़्यादा संगठन है जिनके साथ हमारा नाता रिश्ता है। तो कहीं आप ये सोचते हैं कि वोट ना बटे, जो आपका 400 पार का एक सपना है वो पूरा हो कि क्षेत्रीय दल जो हैं वो वोट ना बांटें और वो हमारे छत्ते के नीचे या हमारे उसमें वो रहें। तो शिवम भाई, इसमें आप किस तरह का विचार रखते हैं? देखिए, सबसे प्राथमिक चीज यह है कि जो पहले भारतीय राजनीति में कई प्रमुख इस प्रकार के संगठनों के उदय के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वह यह था कि सरकार के स्तर पर, नीतियों के स्तर पर कई सारे वर्गों को लगता था कि उनकी जो अभिलाषा और आकांक्षा है उसको सरकारें प्रतिपादित नहीं कर पा रही है, जिसके कारण बस इस प्रकार से चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, दलित वर्ग की चेतना को लेकर के आगे बढ़ती थी, समाजवादी पार्टी पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए स्थान बनाने का काम करती थी। तो इस प्रकार के राजनीतिक दलों का उदय होता था। लेकिन जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी के संगठन सुदृढ़ हुआ, सरकारों में रहने के दौरान इन वर्गों के कल्याण के लिए हमारी सरकार की कार्य योजनाओं ने एक आधारभूत रूप से परिवर्तन स्थापित करना शुरू किया, तो उसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार के दलों का जो जनाधार है वह सिकुड़ता हुआ चला गया और इनके वोट्स जो है, जो जिन वर्गों का इन पर विश्वास था, वह भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हुए चले गए, जिसके कारण हमारे संगठन में हमारे वोट प्रतिशत में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई और हमने एक आधारभूत रूप से इस चीज को सुनिश्चित किया कि इन संगठनों के ऊपर विश्वास करने वाले मतदाताओं का विश्वास हमारे साथ जुड़ जाए। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा कि विपक्षी दलों के साथ क्या कार्यकर्ताओं को लेकर के हम अपनी कांग्रेस मुक्त भारत की संकल्पना को पूर्ण कर पाएंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि आजादी की लड़ाई के दौरान जब कांग्रेस राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदान कर रहा था उस आंदोलन के, तो कई सारे लोग कांग्रेस की तमाम नीतियों, विचारधाराओं से सहमत न होने के बावजूद भी उस संगठन में हुआ करते थे, जो कालांतर में जब आजादी मिल गई, ध्येय पूरा हुआ तो अलग होते चले गए। लेकिन उस वक्त बहुत सारे लोगों ने कॉम्प्रोमाइज होकर के बहुत सारे विषयों पर, नीतियों पर भी एकजुट रहना उचित समझा। उसी प्रकार से आज भी जब कांग्रेस का वैचारिक स्तर पर लगातार पतन हो रहा है, तो कई सारे वहां पर भी ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो राष्ट्र में, जो सनातन में अपनी चेतना और अपनी आत्मा पर विश्वास रखते हैं, और यही कारण है कि उन लोगों को एक उचित स्थान मिल सके, राजनीति के क्षेत्र में उनकी उपयोगिता है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर वह जुड़ते हैं तो हमारे दल के लिए भी विस्तार प्रदान करते हैं और संगठन के लिए भी एक मजबूती का काम करते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर उसी चीज को सोच करके भारतीय जनता पार्टी का दृढ़ विश्वास है कि हम उस नकारात्मक विचारधारा वाली कांग्रेस को समाप्त करना चाहते हैं। जिन लोगों की लोकप्रियता और स्वीकार्यता है वह सर्वसमावेशी राजनीति का भाग बन सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह तो बहुत ही स्पष्ट मनोभाव है हमारी पार्टी का। हम हर प्रत्येक उस नागरिक का सम्मान और स्वागत करते हैं जो हमारी विचारधारा को आत्मसात करना चाहता है, और पार्टी बिना किसी उसको भेदभाव को उसकी उपयोगिता के अनुरूप पुरस्कृत भी करती है। तो यह चीज तो बहुत स्पष्ट है। आज विचार कांग्रेस को करना चाहिए कि जो पार्टी कभी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख आधार हुआ करती थी, आज इतनी बड़ी संख्या में लोगों का उससे मोह भंग क्यों हो रहा है? वह पार्टी आज चंद कम्युनिस्ट और वामपंथी लोगों की गुलाम क्यों हो गई है? इन सवालों के जवाब कांग्रेस को अपने भीतर जाके करके तलाशने चाहिए, और अगर कांग्रेस ऐसा कर पाने में सफल होगी तो स्वाभाविक तौर पर नतीजे जो सामने आएंगे वह कांग्रेस के लिए सुखद हो सकते हैं। जी, शुभम जी, आप जो कह रहे हैं शिवम जी, वो बात अपनी जगह है। मैं राकेश आपसे ये बात